अब देखो, अब अपन ने nmap कर लिया, ठीक है, और एक एक्सप्लोटेशन भी हमने देख लिया था। अभी अपन यू एनुमरेशन के साथ साथ में एक्सप्लोटेशंस देखेंगे, ठीक है। एक टर्म होता है एनुमरेशन, इसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ आपको मिलती है, ठीक है। एंड मैनुअल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे यूजिंग एन एआई, ठीक है। अब देखो, अब एनुमरेशन भी अपन यूजिंग एन एआई ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कमांड्स हैं वो याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेटास्प्लॉइट आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो मेरे इसमें ऑलरेडी मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल्ड है, तो अपन ने कल ही इंस्टॉल करके देखे थे, ठीक है। तो सेटिंग पे जाके नेटवर्क पे इसको ब्रिज रखना, ठीक है, बाकी एज इट इज़ वैसे ही रहने देना। इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। अब समझ लो कि ये जो मेटास्प्लॉइट है ये मेरा टारगेट मशीन है, या तो इसके अंदर वेबसाइट होस्ट करके रखा हुआ है, या तो मेरे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, या मेरा नेटवर्क है और नेटवर्क में मैंने प्रोटोकॉल्स निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी हो सकता है, आपके नेटवर्क पे हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है, या फिर इस सिस्टम के अंदर आपने अपना वेबसाइट होस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो डोमेन डालो या आईपी डालो, सेम ही है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी आईपीज़ निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे कहीं पे आईपी एड्रेस नहीं दिख रहा है मेटास्प्लॉइट का, तो मैंने कमांड बताया था, आपको याद होगा, तो वो कमांड अपन यूज़ करेंगे, sudo su, ठीक है। if कॉन्फ़िग करो, यहाँ से आपका आईपी एड्रेस ले लो, मेरा आईपी एड्रेस LAN 0 पे है, nmap करो, पेस्ट करो, 0/24 करो और एंटर करो। अब मेरा नेटवर्क छोटा है, करके मैं यहाँ पे स्कैन इजीली कर पाऊँगा और देख पाऊँगा कि उसकी आईपीज़ क्या है। जिसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मुझे कि वो मेरे अपना टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस है। थोड़ा सा वेट करते, क्योंकि अपने को ये रिज़ल्ट निकाल के देगा। वो जो ट्राई हैकनी वाला है उसकी मशीन शुरू नहीं हो रही है। अच्छा, स्टार्ट नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर करो आपका, देखते हाँ, हैं। हाँ, एक बार आप स्क्रीन शेयर करो। हाँ, ओपन करो ट्राई हैक मी इटरनल ब्लू, हाँ ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, मशीन स्टार्ट। अच्छा, इसके पहले आपने मशीन यूज़ कर लिया है क्या इसको एक बार आज? नहीं किया है। अच्छा, यूज़ नहीं किया क्या? मशीन ऑन क्यों नहीं हो रही है? एक काम, कोई और ईमेल एड्रेस है क्या आपके पास में लॉगिन करने के लिए? हाँ, है ना। एक बार उसको करके देखो तो, दूसरे ईमेल से लॉगिन। वही ट्राई हैक मी में लॉग आउट कर दो पहले। हाँ, ज्वाइनिंग फॉर फ्री। हाँ, ठीक है। लुकिंग फॉर इंटरनेट, ठीक है। कंटिन्यू करो। हाँ, करो करो करो, ठीक है। अब एक काम करो, अब दूसरे टैब ओपन करो और वहाँ पे डाल दो इटरनल ब्लू करके एक बार।
इटरनल ब्लू किया क्या आपने? सेम आया क्या आपको ये? स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करो या तो फिर हाँ एक बार उसको ओपन होने दो पूरी अच्छी तरीके से। हाँ ठीक है, अब दूसरा टैब ओपन करके वहाँ पे डालो इटरनल ब्लू ट्राई हैक मी करके। इसको क्लोज कर दो, सारे टैब्स होंगे तो पुराने वाले। क्लोज कर दो। ठीक है, वो डालो ट्राई हैक मी इटरनल ब्लू, वो सेकंड इसमें आ गया होगा आपका सर्च इसमें। ठीक है, फर्स्ट वाला। मशीन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मे बी शायद से ना स्टार्टिंग में आपने जो सिलेक्ट किया था ना वो स्टूडेंट वाला, मे बी शायद उसकी वजह से हो सकता है। अब इसके लिए आपको एक और लगेगा, एक काम करो। मेरा ईमेल डालो, मेरे पास एक ईमेल है पेनटेस्टर आर्मी वाला, वो डालो एक बार। उसका पासवर्ड मैं देता हूँ, वैसे तो वो डमी ईमेल है तो आप यूज़ कर सकते हो। लॉग आउट करो। लॉगिन कर लो हेलो। अगेन। हाँ एक हाँ पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। जो अटैक बॉक्स है वहाँ पे अपने पीसी का या किसी के पीसी का आईपी एड्रेस भी डाल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सिर्फ आप उसी फिर वही आईपी का, आप वही पीसी का आईपी डाल सकते हो जो वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो अटैक बॉक्स उसके सिस्टम पे। ठीक है, आपको जो अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको अपने सिस्टम पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपको आईपी एड्रेस वगैरह डालनी है ना, वो आपको अपने अपने सिस्टम के लिनक्स पे डालनी पड़ेगी। तो वो और अटैक बॉक्स दूसरे सिर्फ का आईपी एड्रेस चेक मतलब हैक करना रहा चेक करना रहा तो फिर वो आपको अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दूसरे के आईपीज़ वगैरह देखने तो मैंने आपको ऑलरेडी ये कमांड बताया है। आप ये 0/24 करके कर सकते हो, लेकिन आप उसके नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसके सिस्टम के नेटवर्क के अंदर हो तो आप ये कमांड डालो। अभी आपके नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस है वो सारे निकाल के आपको दे देगा। ठीक है। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ अभी आ रही है, हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप आगे वाले के नेटवर्क के अंदर हो, ठीक है, सपोज़ मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मेरा विक्टिम भी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैं अगर nmap का ये कमांड डालूंगा 0/24, ठीक है, या फिर इसके अंदर रेंजेस डालूंगा 1 से 2555 तक के, ठीक है, 255 तक के, तो जितने भी आईपी एड्रेसेस है वो मुझे निकाल के देगा एंड उसके बेस पे आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखो मेटास्प्लॉइट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट मेरा विक्टिम है। ठीक है, और ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब मुझे इसकी आईपी एड्रेस निकालना है तो पहले मैं nmap से उसकी आईपी एड्रेस निकालूंगा, तो ये आईपी एड्रेस मुझे निकाल के देगा, उतने में अपने को वेट करना है। ठीक है, अच्छा चले गए थे कि? हेलो, अब अभी आवाज़ आ रही है? हेलो स्नेहा, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। आई थिंक मानसी का इंटरनेट कनेक्शन इशू है। ठीक है, आप एक काम करो, आप लॉगिन कर रहे हो ना, तो लॉगिन विद गूगल करो और उनके नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, लॉगिन विद कंटिन्यू विद गूगल। मन से आपका इंटरनेट इशू है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि स्नेहा को आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपके इसमें से ही कर लिया क्या इसने लॉगिन? वो मुझे एक वेरिफिकेशन ईमेल का वेरिफिकेशन आया है, उसको वेरीफाई करूँ क्या पहले? हाँ, वो वेरीफाई करो एक बार, आप उसको करेक्ट है, उसको वेरीफाई करके देखो पहले आप। हेलो। हेलो, हाँ अभी वो आवाज़ आ फिर से बताओ ना, आपने क्या बताया था अभी?
हाँ, मैंने ये बताया था कि अटैक बॉक्स जो है ना वो एक्चुअली ट्राई हैकमी के इसमें ही काम करेगा। ठीक है, अगर आपको बाकी के सिस्टम्स के आईपी एड्रेसेस को स्कैन करना है या टेस्ट करना है तो मैंने एक मेटास्प्लॉइट करके आपको बताया था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, जो हम लोग सीखेंगे। तो ऐसा समझ लो कि ये मेरे नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट एक मशीन है या फिर एक सिस्टम है या फिर एक वेबसाइट का सर्वर है। ठीक है, अगर वेबसाइट का सर्वर है तो अगर नेटवर्क के बाहर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डोमेन या फिर आईपी एड्रेस डाल सकते हो। लेकिन कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा सिस्टम जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, उसकी आईपी अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको कमांड बताया था nmap का। आपका ये जो if कॉन्फ़िग आपने कर लिया, if कॉन्फ़िग करने के बाद में आपका जो यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा उसके लास्ट में 0/24 डाल देना, या फिर 1 से लेके 1-255 डालना, 255 1-255। तो इसमें भी आपको जो है वो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस स्कैन करके दे देगा जो भी आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर आईपी तो स्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने ऑलरेडी आईपी एड्रेसेस और वो चीज़ें निकाल के रखी हुई थी। ठीक है, जो अपने पास में YCCE का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी आईपी एड्रेसेस और डोमेन निकाल के रखा हुआ है, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, प्रोटोकॉल्स फाइंड करके। लेकिन वो नेटवर्क और वो मशीन जो आपके नेटवर्क के अंदर है उसको फाइंड करने के लिए आपको पहले स्कैन करना पड़ेगा सारे आईपीज़ को। तो मैंने यहाँ पे CIDR वैल्यू यूज़ किया 0/24। तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे आईपी एड्रेसेस वो स्कैन कर लेगा, या फिर 1-255। एक बार आप पुराने वीडियोस देख लो nmap के, मैंने बोला था प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो केस में आपको आईपी एड्रेसेस निकाल के देगा, फिर आप टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्राई हैकमी का अटैक बॉक्स जो है वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है और वो ट्राई हैकमी में ही चलता है। ठीक है, अभी आ रहा है क्या? देखो स्टार्ट मशीन का नहीं आ रहा, अनेबल नहीं हुआ वो। ठीक है, एक काम करना स्नेहा, अगर आपके पास में एक आधा कोई और ईमेल होगा ना डमी वाला, तो अभी आपने जो स्टार्टिंग में जितने भी चीज़ें परफॉर्म किया था ना उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके देखना। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो कहीं आपका एज अ स्टूडेंट अकाउंट ले लिया उसने, तो प्रॉपर रीड करके करना। जहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट ना हो, मतलब एज अ प्रोफेशनल हो या फिर जो आपको देता है ना, तो एज अ प्रोफेशनलिज्म पे उसको सेटअप करके देखना लास्ट टाइम। अगर नहीं होता है तो अपन देखते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि शायद उसने मुझे कंपनी का नेम भी नहीं पूछा हाँ तो वो और शायद से, डेजिग्नेशन भी नहीं पूछा। हाँ तो वो शायद से ना आपने जो स्टार्टिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछता है ना वो मुझे भी नहीं पूछा था पहले पहले, हाँ। मेरा भी नहीं हो रहा था, फिर बाद में हो गया था वो अपने आप ही। अच्छा, अपने आप हो गया था क्या? 2-3 बार मैंने लॉगिन लॉग आउट किया था, फिर हो गया था वो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो स्नेहा एक बार आप लॉगिन लॉग आउट करके देख लो, अगर आपका भी नहीं हुआ ना तो एक बार वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करके देख लेना। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक मशीन है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट करके। अब ये मेरे नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, मेरे ही नेटवर्क में अगर मुझे आईपी एड्रेसेस निकालने हैं तो यहाँ पे मैं nmap का कमांड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इससे मेरी आईपी एड्रेसेस जो है वो निकल के आएगी, जो भी आईपी एड्रेसेस मेरे नेटवर्क पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने आपको एक और कमांड बताया है कि आप 1-255 करोगे तो जितने भी रेंजेस है आईपी एड्रेस के वो सारे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा अपना टाइम लेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 98% डन हो गया ये। ठीक है, तो कुछ 100% के आसपास ये टाइम लेता है। या फिर आपके पास में एक और ऑप्शन आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटोकॉल्स नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस दिखाएगा। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो वही होता है कि आपको हर एक आईपी पर्सनली चेक करनी पड़ती है। उसके लिए कमांड है नेट डिस्कवर करके। ठीक है, सेम है कुछ हद तक के। IF कॉन्फ़िग करो, यहाँ पे इसको कॉपी करो, नेट डिस्कवर करके -R लास्ट में 0/24। ये तो आपको देना ही है, चाहे आप nmap करो चाहे नेट डिस्कवर करो। nmap में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो प्रोटोकॉल के साथ निकाल के देता है, तो इसमें मेरे को एटलीस्ट पता चल जाता है कि ये आईपी ये वाले मशीन की है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफरेंसेस दिखते हैं, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर नहीं भी आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट नेट डिस्कवर से निकाल के बाद में nmap कर सकते हो। जैसे अगर मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, ये देखो मुझे आईपी एड्रेसेस निकाल के दे देगा ये। ठीक है, अब PCS सिस्टम करके एक है ये वाला, ये मेरा इसका है, किसका? वर्चुअल बॉक्स का है ना, मेटास्प्लॉइट का। ये मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है
होता है कि वर्चुअल बॉक्स में जो भी आप मशीन चला रहे हो उसका वेंडर का नाम PCS सिस्टम से ही होता है। ठीक है, तो ये मुझे IP मिल गई मेरे मेटास्प्लॉइट की, ये देखो ये IP मिल गई। अब ये जो IP है ये मेरे मेटास्प्लॉइट की IP है, मतलब मेरी टारगेट IP है। ठीक है, और ये IP मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में तो आपके पास में ऑलरेडी IP होती है, चाहे वो नेटवर्क से कनेक्टेड रहे या ना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास डोमेन है और आपके पास में IP एड्रेस है जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में निकाली है। तो यहाँ पे तो आपको Nmap से पहले IP रेंजेस निकालने की कोई नीड ही नहीं है, आपको डायरेक्ट IP एड्रेस पकड़ना है और उसको पेन टेस्ट करना है उस पर। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप अगर आपके नेटवर्क में हो और आपके नेटवर्क में जितने मशीन्स हैं अवेलेबल, वो सारे मशीन्स पे अगर आपको पेन टेस्ट करना है तो पहले आपको आपके नेटवर्क्स में जितने भी IP एड्रेसेस कनेक्टेड है पहले उसके आपको रेंज निकालने पड़ेंगे। एक बार आपको IP एड्रेसेस मिल गए, एक एक करके सब पे Nmap करो और उसको टेस्ट करो। ठीक है, तो सपोज़ मैं इस पे कर रहा हूँ जो मेरा मेटास्प्लॉइट वाला है, क्योंकि बाकी के इसमें कोई प्रोटोकॉल्स ओपन है नहीं। ठीक है, और ये जो 1.1 वाला ये मेरा वाईफाई का है। ठीक है, तो ये 1.75 वाला जो है ये मेरा PCS सिस्टम, ये मेरा वर्चुअल बॉक्स का है। ठीक है, और कभी कभी अननोन वेंडर भी दिखा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यही वर्चुअल बॉक्स का होगा। ठीक है, तो आपको एक एक करके IPs चेक करनी होती है। ठीक है, या फिर अगर सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको IP देता है सीधे सीधे तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में IP है, मैं अगर Nmap करता हूँ -S और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे -P- नहीं डाला है, अगर मैं -P- डालता तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल निकाल के देता, बट अपने को थोड़ा सा टाइम बचाना है इसलिए अपन -SV करके एंटर करेंगे। बट आपको -P- डालना ही है अगर आप रियल टाइम पेन टेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, मैं बार बार उसी पे ही फोकस करता हूँ, या प्रॉपर तरीके देखो ये भी सेम ही निकाल के देगा आपको, बस ये प्रोटोकॉल्स के साथ निकाल के देता है। ठीक है, अब देखो ये 1.1 वाला जो है यहाँ पे भी आपको प्रोटोकॉल्स ओपन दिखेंगे, लेकिन ये मेरा वाईफाई का है। 1.2 पता नहीं किसका है, Xiaomi दिखा रहा है, आई थिंक मोबाइल का है। मोटोरोला भी मेरे मोबाइल का है, ये भी शायद मेरे मोबाइल का ही है। और 1.75 ये मेरे मेटास्प्लॉइट का है। और मेटास्प्लॉइट पे आप देखोगे तो इतने प्रोटोकॉल्स ओपन हैं। अब इसमें से अपन कुछ प्रोटोकॉल जो है वो एक्सप्लॉइट करके देखेंगे और एनुमरेशन करके देखेंगे। ये देखो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, वर्जन्स निकाल लिया, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, कि आपने जो वर्जन्स निकाले हैं उसके रिलेटेड देख लो कि वल्नरेबिलिटीज़ है कि नहीं है। ठीक है, टारगेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे टारगेट। पोर्ट्स रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये मेरे रिजल्ट्स है प्रोटोकॉल्स के। ठीक है, अब मेरे पास में इतने सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, राइट। अब सबसे पहले सबको कॉपी मत करो, मैं ये एक ही कॉपी करके ले रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन मैनुअल सर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं AI का यूज़ करूँगा ताकि मेरा काम ईजी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन ने FTP ली है। अब जैसे मैंने बोला था आपको एन्यूमरेशन के साथ साथ में एक्सप्लोटेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना मॉडल चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बार बार 4.0 पे आ जाता है। हाँ, यहाँ पे IP एड्रेस भी दे दो ताकि सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम रहेगा। ठीक है, ना आपको बार बार IP एड्रेस डालनी पड़ेगी। ऑन IP दिस नाउ प्रोवाइड एक्सप्लॉइटेशन, ओके, प्रोवाइड एनुमरेशन कमांड्स एंड exploitation commands on FTP, also check with version security। ठीक है, मैं इसको बोल दिया कि मुझे एनुमरेशन का एक्सप्लोटेशन का कमांड चाहिए और वर्जन को चेक करना है कि वल्नरेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ग्रेट योर आइडेंटिफाइड FTP 2.3.4 open to port 1. This version is notorious for having a critical backdoor vulnerability। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बैकडोर वल्नरेबिलिटीज़ है। अब इसने अपने को एनुमरेशन के लिए गाइड किया हुआ है। अब ये कुछ कमांड्स इसने दिए हैं एनुमरेशन के लिए। एनुमरेशन में क्या होता है, अपने को FTP के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और कभी कभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलने के चांस भी है।
अब सबसे पहला है NC। NC एक कमांड है विच इज़ कॉल्ड नेटकैट, ठीक है, और ये पोर्ट नंबर 21 है और ये IP एड्रेस है। इससे क्या होगा, इससे आपको FTP के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये कमांड रन करता हूँ NC, देखते क्या इन्फॉर्मेशन वो निकाल के देता है मेरे को, ठीक है। फिर इसको स्प्लिट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं दूसरा कमांड चला के रख देता हूँ। दूसरा कमांड है मेरा टेलनेट वाला, ठीक है। टेलनेट भी एक और टूल है सेम, जिसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। ये चेक करता है कि आपका FTP कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मीनवाइल नीचे में भी ओपन कर लेता हूँ मैं। अगर आपका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं है तो इतने सारे ओपन मत करना। अगर आपका हैंग हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे होस्ट मशीन पे कर रहा हूँ, ठीक है। और Nmap का एनुमरेशन FTP का एनुमरेशन Nmap से भी हो सकता है, ठीक है। इसकी एक स्क्रिप्ट है डैश स्क्रिप्ट = FTP, जहाँ पे अपन ने वल्नरेबिलिटी लिए थे, यहाँ पे ये सिर्फ FTP ले रहा है। तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है, यहाँ पे स्कैन कर रहा है और यहाँ पे भी स्कैन कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकाल के देता है। वैसे तो इसने रिज़ल्ट निकाल के कुछ खास दिया नहीं है, इसने सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है विच इज़ योर वर्जन। FTPD का 2.3.4 वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वही सेम अपने पास में ऑलरेडी अपन ने निकाल के रख दिया था कि 2.3.4 वर्जन यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर सपोज़ Nmap से आपको वर्जन नहीं मिल रहा है, ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर वर्जन आपको Nmap से नहीं मिलता है, सो यू कैन गो विद दिस कमांड। यहाँ पे आपके चांस है वर्जन मिलने के, और ये भी आप कमांड यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको वर्जन डिटेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था एनुमरेशन का काम है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। तो Nmap ने मुझे ऑलरेडी वर्जन निकाल के दे दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको वर्जन निकाल के अगर नहीं दिया उसने, तो आप क्या करोगे। सो यू कैन गो विद दिस कमांड नेटकैट करके IP एड्रेस डालो और अपना पोर्ट नंबर डालो और चेक करो कि क्या बैनर आपको मिलता है। अगर वर्जन मिलता है तो ओके है, नहीं मिलता है तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो अपने को ऐसे अभी तक के वर्जन ही निकाल के दिया हुआ है, जो अपने को Nmap ने भी निकाल के दिया था। तो इसको मैं Ctrl+C से स्टॉप कर लेता हूँ, Ctrl+Z एंटर, Ctrl+C Ctrl+Z काम नहीं कर रहा है क्या, ठीक है, इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं, क्लोज प्रोग्राम। हाँ, इसको Ctrl+Z से स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब ये स्कैनिंग इसके भी चल रही है, तो इसको वेट करते हम लोग, देखते क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। मीनवाइल नेक्स्ट कमांड है अपना एनोनिमस लॉगिन, ठीक है। अगर बिना यूज़र नेम पासवर्ड के आप लॉगिन कर पा रहे हो एनोनिमसली, यहाँ पे देखो लॉगिन एज एनोनिमस विथ एनी पासवर्ड, तो वल्नरेबल है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट करके एंटर कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने पूछा है नेम, रूट दे देता हूँ उसको मैं, पासवर्ड रूट, लॉगिन इनकरेक्ट, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। ये इनकरेक्ट बता रहा है, मतलब एनोनिमस लॉगिन नहीं है मेरा, ठीक है। ये भी अटैक मेरा फेल हो गया। Ctrl+Z से इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ऐसे अटैक्स करके चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इफ़ लॉगिन सक्सेसफुल देन आगे आपको बढ़ना है, इफ़ नॉट देन उसके बाद नीचे जाओ। अब देखो यहाँ पे आता है ब्रूट फोर्सिंग अटैक, तो ये अपन अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। मुझे पता है ये ब्रूट फोर्स से वल्नरेबल है, ठीक है, बट ये अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो FTP के अंदर में अपने को ब्रूट फोर्सिंग अटैक करना है, तो यहाँ पे मैं एक चेकलिस्ट भी निकाल के रख देता हूँ कि अपने को आगे क्या टेस्टिंग करनी है इसमें, ठीक है। जब अपन पासवर्ड क्रैकिंग देखेंगे ना, क्योंकि मैं एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग आपको मिक्स सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। अगर मैं अभी से आपको सब चीज़ें सिखा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है, कैसे उसको क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको समझ में आए, ठीक है। ब्रूट फोर्स FTP SSH MySQL एंड RDP, ठीक है। इन सब में ब्रूट फोर्सिंग की जाती है। अगर ब्रूट फोर्स अटैक होता है, पासवर्ड क्रैकिंग अटैक होता है, तो आप वल्नरेबल रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन नहीं देख रहे हैं, अपन ने अभी तक के एनुमरेशन देखा, एनुमरेशन में अपने को वर्जन निकाल के दिया जो Nmap ने ही निकाल के दिया है।
और कुछ खास निकाल के नहीं दिया। अब बारी आती है एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राई बैकडोर ट्रिगर। अब ये तो अपन ने कर दिया था, लेकिन इसने अपने को पूछा नहीं पासवर्ड के लिए, ठीक है। और देन कनेक्ट टू पोर्ट नंबर 6200 शेल एक्सेस इफ़ वल्नरेबल। अगर मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रूट करके एंटर करता हूँ, प्लीज़ लॉग इन विथ यूज़र एंड पासवर्ड, ठीक है। सो रूट नहीं हो रहा, देखो रूट, ठीक है। मतलब मेरा एक्सेसिबल ही नहीं हूँ मैं। अगर एक्सेसिबल होता तो मैं आगे का अटैक कर सकता था, क्योंकि एनोनिमस लॉगिन इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। एनोनिमस लॉगिन नहीं है तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। एनोनिमस लॉगिन होता तो शायद मैं कुछ कर सकता था, ठीक है। ये वाला भी वल्नरेबिलिटी नहीं हो सकता, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि अब तक कि ये कनेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। नीचे जाओ। अब यहाँ पे एक और मेटास्प्लॉइट का ऑटोमेशन एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, दिखा रहा है। ये करके देखते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर अपन डायरेक्ट चेक करेंगे कि ये वर्जन आउटडेटेड है कि नहीं है, वल्नरेबल है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो खुद से पेलोड बना सके यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी अपन मेटास्प्लॉइट से इसको एक्सेस करके देखते हैं। अब क्या करूँगा मैं, MSF कंसोल, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सर्च करूँगा पहले कि एक्सप्लॉइट अवेलेबल है क्या, क्योंकि चैट जीपीटी ना पुराना एक्सप्लॉयटेशन भी दिखाता है, ठीक है। इसलिए चैट जीपीटी का ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि यार मैं जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ और हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमेशा पहले सर्च कर लो, सर्च पेस्ट एंटर, कोई भी कीवर्ड लेके, देखो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेलोड दिख रहे हैं मुझे और सेम वर्जन पे 2.3.2, एक डिनाइल ऑफ सर्विस है और एक बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन है। तो अपने को डिनाइल ऑफ सर्विस नहीं करना है, अपने को बैकडोर वाला करना है। यहाँ पे भी उसने शायद से वही सजेस्ट किया है, बैकडोर वाला। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। अब डिपेंड भी करता है वो क्या क्या चीज़ें पूछता है, ठीक है, वो चीज़ अपन दे पाते कि नहीं दे पाते। यूज़ एंटर, ठीक है, यूज़ हो गया। शो ऑप्शंस। अब इसको क्या चाहिए, सी होस्ट सी पोर्ट नहीं चाहिए, नो नो नो, यस आर होस्ट अपने पास यानी आईपी एड्रेस डाल देते हैं अपन इसके अंदर, सेट आर होस्ट, ठीक है। देखते हैं शो ऑप्शंस में किया क्या इसने, आर होस्ट दे दिया, आर पोर्ट अपने पास में, और कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है। पोर्ट नंबर 21 ही है, अपन ने वो भी चेक कर लिए थे, यहाँ पे भी पोर्ट नंबर 21 है, ठीक है, वेरीफाई किए। अब इसको करते हैं एक्सप्लॉइट, देखते हैं कुछ निकाल के देता है क्या, एक्सेस मिलता है क्या। एंटर। आई थिंक मिल गया, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, ये देखो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये जो है ना मेटास्प्लॉइट, इसका एक्सेस मिल गया अपने को, इसको अपन ने एक्सप्लॉइट करके हैक कर लिए हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने बता दिया कमांड शेल सेशन 1 इज़ ओपन, लेकिन यहाँ पे मुझे पता कैसे चलेगा हैक हुआ है। तो यहाँ पे कमांड टाइप करो, कौन सी कमांड, कुछ भी कर सकते हो। हु, ये देखो आ गया रूट, हु इज़ या नहीं, हु एम आई रूट, PWD डेट, ठीक है, 23 जुलाई यहाँ पे दिया हुआ, आज की डेट भी उतनी चाहिए शायद, हाँ बराबर 23 जुलाई, ठीक है। तो ये मेरे को सिस्टम का एक्सेस मिल गया और सक्सेसफुली मैंने एक्सप्लॉइट भी कर दिया। अगर मैं एक्सप्लॉइट कर देता हूँ तो मुझे अभी रिपोर्ट राइटिंग बनानी है। कैसे बनाओगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, इसका रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया, सेव एज करो, कहीं भी कर दो, मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ। 01 FTP प्रिविलेज एस्केलेशन बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है, क्योंकि अपन ने प्रिविलेज एस्केलेट किया हुआ है, एक्सेस लिया हुआ है FTP का,
ये किया पहला स्क्रीनशॉट। सेकंड स्क्रीनशॉट अपने को इसका देना है, तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अभी चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, मैंने ये वाला सिलेक्ट यूज़ किया, पेलोड मेरा हाँ ठीक है। यहाँ पे आर होस्ट भी दिया हुआ है, अच्छा आर होस्ट नहीं दिया ना यहाँ पे, ठीक है। इसको मत छोड़ो, यहाँ से चालू करो क्योंकि आपका आर होस्ट वगैरह भी यहाँ पे ही है, शो ऑप्शंस भी यहाँ पे ही है और यहाँ पे भी पेलोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना भी स्क्रीनशॉट चलेगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ये लेता हूँ मैं, सेव। नंबरिंग दे दो, हमेशा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या वल्नरेबिलिटी निकाली है। वल्नरेबिलिटी का नाम भी जीपीटी दे देगा 02, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर इसमें मिलता है ये, ठीक है, बहुत मतलब डिपेंड करता है आपकी वल्नरेबिलिटी वल्नरेबल है कि नहीं है। अब ये वल्नरेबल है, क्यों वल्नरेबल है मेरे को ये भी पता चल गया क्योंकि आपका जो वर्जन है ना एफटीपी का वो लोअर वर्जन है, जबकि वो हायर वर्जन पे होना चाहिए था। इसका मिटिगेशन भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया 3। अब एक और स्क्रीनशॉट लेना है आपको, इसको कॉपी करो, ऑनलाइन जाओ, एक्सप्लॉइट एंटर करो या फिर वल्नरेबल, ये देखो रैपिड साइन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसने निकाला होगा, रैपिड साइन से नहीं मिला होगा उसको, ठीक है। बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन डेटाबेस का है। CVE, रैपिड 7, एक्सप्लॉइटेशन -DB, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो अपने को रैपिड साइन में मिला है तो अपन रैपिड 7 का ले लेते हैं, 4 नंबर पे क्लिक करके कि अपने को वल्नरेबिलिटीज़ मिली है। इसका सीधा सिंपल अपडेट है कि आपको अपना VSFTPD का वर्जन बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सप्लॉइटेशंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे मैं मिटिगेशन, ठीक है। अभी तक अपन ने एक्सप्लॉइट किया, ब्रूट फोर्स अटैक अपना बचा हुआ है, याद रखना। ब्रूट फोर्स अटैक का भी अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, बट ये ज़्यादा क्रिटिकल है। ये देखो, योर करंट स्टेबल अपस्ट्रीम रिलीजेस VSFTPD 3.0.5 जो 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आपका जो वर्जन होना चाहिए वो 3.0.5 होना चाहिए, बट यू आर यूजिंग अ ओल्डर वर्जन। और इसको फिक्स करने का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लेटेस्ट वर्जन पे उसको फिक्स करो, ठीक है। एनोनिमस लॉगिन आपको नो कर देना है, जो जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ये सर्वर, ये अपने को नहीं करना, ये आगे वाला बंदा करेगा, अपने को सिर्फ उसको गाइड करना है, ठीक है। अब ये सब तो उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एनोनिमस लॉगिन वगैरह अपने को मिला नहीं है, तो अपने को ये मिटिगेशन देना ही नहीं है इसको, अपने को सिर्फ एक ही मिटिगेशन देना है, विच इज़ दिस वन, कि 3.0.5 पे उसको लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नीचे लिखता हूँ वल्नरेबिलिटी, पहली अपने को मिल गई दिस वन। अब ये एक्सप्लॉइट हो गया, नहीं होता तो भी मैं रिपोर्ट कर सकता था, ठीक है। एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली, नीड लेटेस्ट 3.0.5 वर्जन, ठीक है। 3.0.5 वर्जन मुझे चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब ये तो अपन ने FTP का पोर्ट को हैक किया, ठीक है। ब्रूट फोर्सिंग बचा हुआ है करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। सेकंड कौन सा है आपके पास में, SSH वाला। अब इसको ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी करो, यहाँ पर डालता हूँ, ऑन सेम IP I provided for FTP got below protocol, अच्छा वही provide same enumeration and exploitation and वर्जन चेक कमांड्स, ठीक है।
अब एन्यूमरेशन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्जन वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी वर्जन ही दिखाएगा। मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये वाला स्क्रीनशॉट लिया मैं, थर्ड वाला ना शायद से, देख लेता हूँ एक बार। लिया क्या, ले लिया होगा मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, मेटास्प्लॉइट टेबल, ठीक है। स्पेलिंग अवॉइड करना, स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि फास्ट टाइप कर रहा हूँ इसलिए। ओके, कंट्रोल जेड, बैकग्राउंड सेशन नो, एंटर, कंट्रोल जेड, एग्जिट, कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल जेड एग्जिट ऐसा कुछ दबा देना तो हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, ये वाला टेलनेट और एंडकैट से देख लो, वो सेम ही दिखाएगा। देखो ये ओपन एसएच का वर्जन है, ठीक है, वो भी यही ये सेम ही दिखाने वाला है जो इसने दिखाया आपको। ये वर्जन के रिलेटेड है। अगर आपको इनकेस एनमैप से वर्जन नहीं मिलता है तो यहाँ से आप वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से आपको वर्जन नहीं मिलता है तो यहाँ वर्जन दिख रहा है, को करके एनिमरेशन करने की खास ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं ले रहा है वो, प्रोटोकॉल मिसमैच बोल रहा है, तो अपन क्लियर करते हैं। एनिमरेशन की ज़रूरत मेरे को लगता है नहीं है, ठीक है। उसके नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, चेक सपोर्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन मेथड चेक करना है, जहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं पासवर्ड और की आपको रिवील हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि चांसेस है कि ये आपको पासवर्ड या फिर कोई प्रकार का यूज़र नेम दिखाए। तो उसको पेस्ट करो, यहाँ पे यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैं रूट भी डाल सकता हूँ और यूज़र भी डाल सकता हूँ, मैं यूज़र डाल दिया, ठीक है। और स्विच डाल दिया, -VV और SSH का एक कमांड होता है जो इनबिल्ट होता है, एंटर कर लिया। अब जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे देखो कि कहाँ पे कहीं पासवर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है किसी का, ठीक है। हो सकता है पासवर्ड दिख जाए, और पासवर्ड अगर दिख जाए तो वल्नरेबल हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा पूरे कोड में। तो अब क्या करूँगा, अब मैं कोड रिव्यू नहीं करूँगा, सॉरी नॉट कोड रिव्यू, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपकी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू खुद से करने से अच्छा कॉपी करो, आई गॉट बिलो, check if any sensitive info there or not vulnerable, and ठीक है। इसने वही बोला है कि वर्जन एक्सट्रीमली ओल्ड है, ठीक है, और इसमें अटैक हो सकता है। बाकी वीक एल्गोरिदम्स इसने दिया हुआ है, वैसे तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिला एक भी, ठीक है। तो इसको स्किप करेंगे अपन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नो सीक्रेट बोल रहा है तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। अपने को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए देखना था मेनली, ठीक है, स्किप किया। उसके बाद चेक फॉर यूज़र एनुमरेशन, ये आप कर सकते हो, ठीक है। यूज़र एनुमरेशन होता है तो भी वल्नरेबिलिटीज़ मानी जाती है, ठीक है। तो उसके पहले एक काम करो, ब्रूट फोर्स देखेंगे अपन बाद में, मैंने पहले ही बोला था। नीचे जाता हूँ मैं, इसके लिए भी एक और ऑक्सिलरी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रूट फोर्स भी है और मेटास्प्लॉइट की ऑक्सिलरी भी है, लेकिन ये SSH का वर्जन के लिए है, ये भी आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। इन केस अगर आपको वर्जन एनमैप से नहीं मिलता है, ठीक है, या नेटकैट से नहीं मिलता है, या फिर आपको वर्जन टेलनेट से नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। सपोज़ करो, अच्छा इसके और भी नीचे गया कि हाँ, इससे मेरे को वर्जन नहीं मिला, इससे मेरे को वर्जन नहीं मिला, एनमैप से मेरे को वर्जन नहीं मिला, इससे ही मेरे को वर्जन नहीं मिला, ठीक है। और ब्रूट फोर्स मैंने अब तक के नहीं किया हुआ है, तो वर्जन्स अगर मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे वर्जन्स जो है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब इफ़ यू हैव पॉसिबल प्राइवेट की, इसको स्किप कर दो, प्राइवेट की इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। नीचे जाऊंगा, यूज़र एनुमरेशन, यहाँ पे भी एक और मेथड है यूज़र एनुमरेशन का, ठीक है। तो एक पहला है यूज़र एनुमरेशन का, सेकंड है ब्रूट फोर्सिंग का। अब ब्रूट फोर्स बेसिकली होता क्या, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करना, यानी पासवर्ड क्रैकिंग करना, जिसको 99% पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपका पासवर्ड मैच होना चाहिए बेसिक पासवर्ड्स, ठीक है। तो ये भी ब्रूट फोर्स वाला है सेकंड कमांड, तो मैं सेकंड कमांड नहीं यूज़ करूँगा, मैं पहला वाला कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है।
ताकि मुझे पता चले कि कहीं कुछ एरर का मैसेज है कि नहीं है, या फिर कहीं कुछ यूज़र नेम डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वाला कमांड यूज़ करके ट्राई करो, एंटर। ठीक है, ब्रूट फोर्स बाद में बताऊंगा मैं। अब वल्नरेबिलिटी का वर्जन का सिक्योरिटी चेक भी ये बोल रहा है कि वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है, तो बोल रहा है कि सर्च कर लो। ठीक है, अब ये सर्च एक्सप्लॉइट करके भी एक और कमांड होता है, बट ये मेरे को लगता नहीं है होगा। अपन एक काम करते हैं, ब्रूट फोर्स तो बाद में करना है। हाँ, ये आप कर सकते हो अगर आपको वर्जन नहीं मिलता है, किसी में भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये देखो पहले ये देख लेते हैं अपन, कहीं पे भी सपोर्ट मैकेनिज्म मेथड पब्लिक की और पासवर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको क्लियर करो। अपन MSF कंसोल यूज़ करेंगे फिर से। ठीक है, वर्जन डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वर्जन अपने को ऑलरेडी मिल गया है SSH से, मतलब Nmap से, और या फिर अपना नेटकैट वगैरह से। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है कि अगर वर्जन नहीं मिलता है, आपको एक्सप्लॉइटेशन चेक करना है रिलेटेड टू वर्जन, तो आप MSF Venom का ऑक्सिलरी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज़ के अंदर मेनली वर्जन चेक होते हैं। सिंपल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, सेट आर होस्ट, पेस्ट, एक्सप्लॉइट, एंटर। ठीक है, ये क्या निकाल के दिया इसने अपने को, ये देखो इसने भी निकाल के दिया सेम वर्जन। ठीक है, तो यहाँ से तुम वर्जन निकाल सकती हो। ठीक है, सर्वर इंफॉर्मेशन एंड इंक्रिप्शन, ये सर्वर की इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ पे भी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है, सर्विस वर्जन मिल गया 4.7.1। तो ये वर्जन डिटेक्शन करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, लेकिन आपका वर्जन डिटेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्जन के रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है क्या। ये ब्रूट फोर्स के लिए ये अपन नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अपन हाइड्रा से करने वाले हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये चेक कर लेते हैं। एक और कमांड है यूज़र इन्यूमरेशन का, आपको कहीं यूज़र नेम मिलता है क्या। अगर यूज़र नेम मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अटैकर के पास आगे वाले का यूज़र नेम आ गया तो पासवर्ड क्रैकिंग में ईजी होता है। एरर दे रहा है, मतलब ये भी पुराना कमांड है, छोड़ो इसको भी, ये नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ कैसे कमांड्स होते हैं Nmap के जो बहुत पुराने होते हैं, तो उसको स्किप करो। एक्सप्लॉइट वीक साइफर इफ़ नॉट पैच्ड Nmap डैश स्क्रिप्ट, ये करके देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट होता है क्या Nmap के थ्रू। ठीक है, अब तो इसने एक्सप्लॉइटेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल नहीं है इसके पास में। अब अपने को क्या करना है ये केस में, देखो अब यहाँ पे भी इसने कुछ निकाल के तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा। अब आपको एक ही चीज़ करनी है, अगर आपको पता है कि वर्जन वल्नरेबल है और आउटडेटेड है, सिंपल अब क्या करोगे, ये केस में इसको कॉपी करो, ऑनलाइन जाओ, पेस्ट करो, या तो वल्नरेबिलिटीज़ डालो या तो एक्सप्लॉइट डालो। मैं वल्नरेबिलिटीज़ डालता हूँ एक इसमें और एक इसमें एक्सप्लॉइट डाल देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लॉइट डाल देता हूँ। अब चेक करो कि वल्नरेबिलिटीज़ ये वर्जन में है क्या। कैसे चेक करोगे, अपने पास में एक्सप्लॉइटेशन डेटाबेस होता है, CVE-MITRE.org से चेक करो, CVE डिटेल्स में चेक करो, या फिर NVD-NIST से। ठीक है, या फिर Rapid7 भी अवेलेबल है, और exploitation-DB है क्या, वो नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्च करो अपना वर्जन, कंट्रोल F, मेरा वर्जन क्या था 4.7, एंटर करो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एरर हैंडलिंग इन SSH प्रोटोकॉल क्लाइंट कनेक्टर 4.0, 4.11 क्लाइंट एंड सर्वर कंस्टेंटली 6.0 थ्रू दी सर्वर वर्जन IMB सिस्टम। ठीक है, ये पूरे वर्जन दे रहा है क्या। हाँ, एंड पॉसिबली अदर वर्जन व्हेन यूजिंग अ ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम, साइफर CBC मोड, ये इंक्रिप्शन का मेथड है, मेक्स इट ईजियर टू रिमोट अटैकर टू रिकवर सर्टन प्लेन टेक्स्ट डेटा फ्रॉम एन आर्बिटरी ब्लॉक टू साइफर टेक्स्ट इन SSH वर्जन वाया वेक्टर। ठीक है, अब शायद तक इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर कुछ क्रिप्टोग्राफिकली चीज़ें लगेगी, तो अपने को ये चीज़ नहीं करना है। बट इतना अपने को पता है कि ये वल्नरेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने वर्जन दिया हुआ है अपने को। सेम चीज़ यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ये देखो 4.7.1p 2015, 2017, 2018 में भी इसकी वल्नरेबिलिटीज़ मिले हैं। NVD में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो 4.7, और Rapid7 में भी आपको देखने को मिलता है SSH यूज़र कोड एग्जीक्यूशन। इसका कोई है क्या एक्सप्लॉइटेशन, ये देखो। अब इसका एक्सप्लॉइटेशन इसने यहाँ पे तो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा कि नहीं होगा, ट्राई करके देखते हैं अपन। ठीक है,
सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, कंसोल आई थिंक ऑलरेडी ओपन था ना, नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ लास्ट तो अपन डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, किसका, ये वाले का, या तो फिर ये वाले का, या तो फिर ये वाले का, किसी का भी ले सकते हो। आपको सिर्फ वहाँ पे देखने को होना कि वल्नरेबिलिटीज़ उसके अंदर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे 4.7 दिख रहा है, ठीक है, 4.7 के रिलेटेड कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती है, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटीज़ है नहीं है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, इसको बैक करता हूँ मैं। वैसे तो एनवीडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो CVE या तो CVE माइटर, तो मैं CVE माइटर का लेता हूँ कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है 4.7.1 करके, और इसका लेटेस्ट वर्जन भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन रैपिड 7 का एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि होता है क्या, तो नहीं होता है। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, शो ऑप्शंस। ठीक है, क्या चाहिए इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। आर होस्ट मांग रहा है क्या ये, नो, URI पाथ भी नो है, एल होस्ट एल पोर्ट ऑलरेडी है। अच्छा, इसने आर होस्ट मांगा ही तो नहीं यार कहीं पे भी, आई थिंक। अच्छा ओके, ये देखो, अब आर होस्ट तो मैं इसको दे दूंगा, लेकिन ये मुझे पासवर्ड भी मांग रहा हूँ। ये देखो, पासवर्ड, द पासवर्ड टू ऑथेंटिकेट विथ। अब मेरे पास तो पासवर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो मैं पासवर्ड दूँ कहाँ से, तो ये भी एक्सप्लोरेशन अपना फेल हो गया। वापस इसको एग्जिट करो, चीज़ें पढ़ के चेक करनी पड़ती। ठीक है, तो सारे एक्सप्लोरेशन अपने फेल हो गए, लेकिन अपने को इतना पता है कि ये वल्नरेबल है 4.7 P1। ठीक है, अगर मैं लेटेस्ट ओपन SSH का वर्जन देखूं, विच इज़ 9.9 P2। अब क्या करूँगा मैं, मुझे कहीं नहीं मिला एक्सप्लोटेशन, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास में वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इसके रिलेटेड, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा डायरेक्ट इसका, यहाँ पर डाल दूँगा। तो ये केस में अपना पेन टेस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ज़रूर हो गया। 05 आउटडेटेड ओपन SSH वर्जन। अब तक ये ब्रूट फोर्स नहीं किया है, ब्रूट फोर्स होगा इसके अंदर। ठीक है, 05 एंटर करो, इसको हटा दो तीनों को। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, क्योंकि दिखाना पड़ेगा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इसको। सेव एज 06, सेव। ठीक है, अब यहाँ 2 तक के अपन पहुँच गए हैं, राइट। अब नेक्स्ट सेशन में अपन बाकी की चीज़ें टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जाएंगे, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे टेस्ट करेंगे, और ये सारे के सारे कॉमन पोर्ट्स बहुत सारे नेटवर्क्स में और इसमें होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी के पूरी सीखने को मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क पेन टेस्टिंग। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग, सिस्टम पेन टेस्ट, नेटवर्क पेन टेस्ट अपन एक साथ कर रहे हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता हो सके। ठीक है, तो ट्राई हैक में एक बार कर लो वापस से, और ये एक बार वापस से कर लो। ठीक है, यूजिंग एन AI, स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे मैंने बताया वैसा करो, चीज़ों को समझो कैसे परफॉर्म किया है, क्या किया है, उसके बाद आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो FTP तो एक्सप्लोटेशन हो गया, SSH नहीं हुआ था, लेकिन अपन ने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का ही वहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। दैन ये वीक देखता हूँ मैं, ये वीक अपना आई थिंक 10 बजे या फिर 9:15 को अगर हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में तो आपका उसके अगले वीक से तो हो जाएगा, मतलब 9:15, मतलब 9:30 9:45 को। ठीक है,